जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शांत मन से लिए गए निर्णय की वजह से जीवन में सुख आता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमारी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुखों से मुक्त हो चुका है। संगत जी, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, उसके लिए कोई भी कठिनाई मुश्किल नहीं होती। शांत मन सकारात्मक विचार पैदा करता है और तरक्की का कारक बनता है। संगत जी, मन से ज्यादा कोई दूसरी उपजाऊ चीज होती ही नहीं है। जिसने इसका सदुपयोग किया वह जल्द सफलता प्राप्त करता है। इसलिए संगत जी, मन की शांति बहुत अनमोल है। संगत जी, इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आपसे अनुरोध है संगत जी कि आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और निश्चित ही आपको इस सत्संग के माध्यम से आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुजी की प्यारी संगत है और पुरानी संगत है, सुधा चौधरी आंटी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी को हाथ जोड़कर प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उनकी महिमा का बखान कर सकूं। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान उन्हीं की कृपा से हो सकता है, अदरवाइज हम तो इसके काबिल ही नहीं है। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी का और अपने शिव परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि 84 लाख जन्मों के बाद एक ह्यूमन लाइफ मिलती है और इस मनुष्य जन्म में हमें गुरुजी मिले, इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की महिमा, गुरुजी का सत्संग सिर्फ मंदिर जाने से ही नहीं या सिर्फ 2 घंटे बैठने से ही नहीं, हमें हर पल, हर क्षण, हर श्वास उनका सिमरन करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और उस डेकोरम में वी शुड रिमेन एंड वी शुड नॉट गो आउट ऑफ द डेकोरम। हालांकि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया है, पर उनके इशारे, उनका माहौल, उनका एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतनी पॉजिटिव ऑरा कि वो एनवायरनमेंट खुद ही बोलता था। कोई ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने हमें प्रवचन दिए कि ऐसा करो वैसा करो। हाँ, हंसते खेलते कभी कभी गुरुजी बोला करते थे कि अपने इफ एंड बर्ड्स अपने जूते के साथ बाहर ही रख कर आया करो। कोई इफ एंड बर्ड्स लेकर नहीं आना, कोई एजेंडा लेकर नहीं आना, अपनी कोई लिस्ट लेकर नहीं आना। साफ मन और प्यार से गुरुजी के दर्शन करने आओ। वो सिर्फ भाव देखते थे कि संगत कितना प्यार कर रही है। संगत जी, हमें अपने आप को इतना गुरुमय बना लेना चाहिए कि हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल सकें और गुरुजी इस बात को देखते हुए बहुत प्राउड फील करें। और इस मौके पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, हमारी कोशिश कितनी भी हो पर कृपा तो आपकी ही रहेगी, तभी कुछ हो सकता है। हम कुछ भी कर लें गुरुजी, जब तक आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग नहीं होगी, हमारा कुछ भी परवान नहीं चढ़ सकता। इसलिए गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें हमारे रास्ते पर चलने के लिए, हमें हमारी औकात में रहने के लिए आप अपनी ब्लेसिंग देने की कृपा कीजिए, ताकि हम कोशिश करके आपको प्राउड फील करा सकें। संगत जी, मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में कई बार मुझे कहते थे, आंटी संगत लेकर आया करिए, तेरा कल्याण करेंगे। ये गुरुजी का हुक्म था और मैं गुरुजी के हुक्म को मानना चाहती थी कि यस गुरुजी, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वही करूंगी। कोशिश करती थी, परंतु कृपा गुरुजी की ही होती थी कि हर रोज एक ना एक नई संगत मेरे साथ आती ही थी। और तो और संगत जी, जिनको मैं लेकर आती थी मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही वो दरबार में आते गुरुजी उनके बारे में सब कुछ बता देते थे। अगर मैं शब्दों में बताऊं तो गुरुजी उन सब की फाइल खोल देते थे। एक बार एक ऐसी ही फैमिली गुरुजी के पास आई। संगत जी, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि इससे पहले गुरुजी कुछ बोले, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, ये सो एंड सो हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। और बोला, गुरुजी ये उनकी फर्स्ट वाइफ हैं और ये उनकी सेकंड वाइफ हैं। गुरुजी इतनी जोर से हंसे और बोले, 2 बीवियां? और उनके साथ संगत जी सब लोग हंसने लगे और गुरुजी ने एक सेवादार अंकल को आवाज लगाई और बोला कि इधर
भरा। वो आए और गुरुजी बोलते हैं हाथ दिखाकर कि लुक एट दिस मैन विथ 2 वाइफ्स, और सब लोग हंसने लगे संगत जी। जब जब वो मेरे साथ आते थे सिलसिला चलता रहा। तो गुरुजी मुझे कभी कभी कहते थे कि मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती, तू पास खड़ी रहा कर। हालांकि हमें सब कुछ पता है कि गुरुजी न्यू ईच एंड एवरी लैंग्वेज। ही कुड स्पीक फ्रेंच, ही कुड स्पीच स्पेनिश। पर गुरुजी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं वहीं साथ में खड़ा हुआ करती थी। इसी बीच गुरुजी मुझे कभी कभी बोला करते थे मंत्री जी, और बोला करते थे कि मंत्री ज्यादा देर तक नहीं बैठा करते। और जो संगत मेरे साथ आती थी उनकी तरफ इशारा करके बोलते थे कि ये तेरा स्टाफ है, इनको उधर ले जाओ। लेकिन जो फैमिली आती थी उन्हें छेड़ते बहुत थे गुरुजी। मैन विद 2 वाइफ्स बोल के 1.5-2 साल संगत जी ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं और वो संगत आए, प्रणाम किया गुरुजी को। जैसे ही अंकल ने गुरुजी के चरण छुए तो वैसे ही छेड़खानी करने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए गुरुजी ने कहा देखो मैन विद 2 वाइफ्स। तो उस दिन उस संगत ने बड़े प्यार से गुरुजी को आगे होकर बोला। इन 1.5-2 सालों में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, सुनकर हंसकर चले जाया करते थे। तो संगत ने बोला गुरुजी आपने भी तो 2-2 शादियां की हुई हैं, मैंने कर ली तो क्या हो गया। संगत जी गुरुजी जो थोड़ी सी शरारत वाली हंसी हंस रहे थे, एकदम से उनका प्यारा सा चेहरा बदल गया और उन संगत की तरफ वो देखने लगे जो उनके चरणों में बैठी हुई थी। और गुरुजी ने बड़े प्यार से उनको देखा और कहा मंग की मंगदाए। और उन्होंने भी बड़े प्यार से अपने हाथ फैलाकर गुरुजी के सामने बड़े भाव से बोला कि मोक्ष चाहिए। तो गुरुजी ने कहा जा दित्ता, मैं उस सरप्राइज से आज तक बाहर नहीं आ पाई हूँ कि हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर, हमारे गुरुजी इतने प्यार से, इतने भोलेपन से इतनी बेशकीमती चीज दे दी उन्होंने जो सबसे मुश्किल है, मोक्ष। पर संगत जी ऐसा नहीं है कि उन संगत ने मांगा और गुरुजी ने दे दिया। उन संगत ने गुरुजी का शिव रूप देखा था। वो खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। वो शिव जी की स्तुति बहुत किया करते थे, कृष्ण की स्तुति भी करते थे। जिस भाव से उन्होंने गुरुजी को देख के, शिव रूप देख के बोला, उसी भाव से, उसी भोलेपन से गुरुजी ने बोल दिया जा दित्ता। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि आप सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तब मुझे लगा कि उन संगत की तरह हमें भी उन ईश्वर को ईश्वर की तरह ही देखना चाहिए। उनको ईश्वर रूप में देखेंगे, ईश्वर रूप में मानेंगे, पूरा समर्पण रखेंगे तो ईश्वर भी उतने ही भोले भाव में ब्लेसिंग देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन संगत की तरह हम सभी भी गुरुजी के श्री चरणों में वैसा ही भाव रखें और हर पल को, हर क्षण को सत्संग में ईश्वर को समर्पित करके, अपने जमीर को गुरुजी को समर्पित करके, गुरुजी को ध्यान में रखते हुए हर काम करें। नाम जपें ताकि शायद हमारी पात्रता हो, ताकि ईश्वर हमें अच्छी संगत के रूप में पाकर ही शुड फील प्राउड ऑफ अस। ये मेरे दिल की एक छोटी सी भावना है। बाकी गुरुजी के साथ जो क्षण बीते हैं, जो पल बीते हैं, वो एक एक पल बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। हम सभी अपने आप को बहुत ब्लेस समझें। ये गुरुजी का शिव परिवार है जिसके एक एक सदस्य को गुरुजी ने इकट्ठा किया है। गुरुजी के शब्दों में ही कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है, सारे ही शिवगण हैं। यह मेरे साथ एक गुरुजी की कृपा से छोटा सा सत्संग था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के गांव से कुछ लोग हमारे घर में ठहराए हुए थे। गुरुजी जब जब बुलाते थे तो वो हमारे घर आके फ्रेश होकर के गुरुजी के पास चले जाया करते थे। जो भी गुरुजी का हुक्म होता था वो हमारे घर में रुके और सुबह फ्रेश होकर जाने लगे। तो दिल्ली की एक नई संगत हमारे घर में एंटर की तो मैंने उन लोगों को भी बुलाया और कहा कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। और मैंने बोला कि ये गुरुजी की नई संगत है और गुरुजी से अभी जुड़ी हैं। और मैंने कहा कि ये गुरुजी की पुरानी संगत है और बहुत लाडली संगत है, गुरुजी के गांव से हैं। और उन दोनों ने नमस्ते की, आपस में एक दूसरे से मिले और अपने अपने काम पर चले गए। उस दिन मैं गुरुजी के पास नहीं गई संगत जी। गुरुजी के गांव वाली संगत गुरुजी के पास गई थी। रात के 11 बजे उन संगत का फोन आया कि आंटी गाड़ी के पास आओ, गुरुजी का कोई मैसेज है आपके लिए। वो कहते हैं कि हमें गुरुजी ने हुक्म दिया है कि दिल्ली की धरती पर पैर नहीं रखना है, सीधे अपने गांव वापस जाओ, लेकिन आंटी नु ये मैसेज दे कर जाओ। वो मैसेज ये था संगत जी कि अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कि कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं करनी, कोई लाडली संगत नहीं करनी। मैंने शिव परिवार इकट्ठा किया है, मेरी संगत हजारों हजारों सालों से मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा गुरुजी का मैसेज था पर मैं इसे हुक्म मानती हूँ, इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहती
चाहती हूँ कि हम में से किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पुरानी संगत हूँ या नई संगत हूँ। और दूसरी बात जो गुरुजी ने कही थी कि मैं शिव परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये सत्संग के माध्यम से हम जो एक दूसरे को जानते हैं ये सारा गुरु परिवार है, ये गुरुजी ने बनाया है और ये सारा सोल कनेक्शन है हमारा। आप सब मुझसे इस बात से एग्री करेंगे कि रिश्तेदार ना जाने हमसे कहाँ दूर हो गए हैं और संगत बहुत दिल के करीब हो गई है। गुरुजी की कृपा है कि हमारे सोल कनेक्शन है, इसलिए गुरुजी ने अंकल आंटी बनाया, क्योंकि अंकल और आंटी में सारे रिश्ते आ जाते हैं, ताया चाचा मामा मामी फूफा सारे रिश्ते। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरा बेटा है। गुरुजी ने संगत परिवार दिया है, एक दूसरे का हमें बहुत ख्याल रखना है ताकि गुरुजी इस बात से बहुत खुश हो सकें, प्राउड फील कर सकें, क्योंकि गुरुजी को संगत से और संगत को गुरुजी से बहुत प्यार है। इसके साथ ही मुझे याद आया संगत जी कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे एक दिन, सारी संगत बैठी हुई थी और वहाँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे अभी याद आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी वॉज वेरी फाउंड ऑफ कि लड़कियों की शादी जल्दी हो, वो जल्दी सेटल हो जाएं अपने घरों में और हर लड़की, हर माँ, हर पेरेंट्स की बेटी खुशी खुशी अपने घर में सेटल हो जाएं। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गई तब गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी एक गडवी लेकर आई, चमकदी हुई गडवी लेकर आई। तो मैंने कहा अच्छा जी, हालांकि मुझे उस गडवी के बारे में कुछ पता नहीं था संगत जी, और गुरुजी तो जानी जान है। तो जब गुरुजी ने कहा कि गडवी लेकर आई तो मैंने कहा अच्छा जी। उस समय मेरे दिमाग में चला कि कौन सी गडवी, कैसी गडवी। तो उन्होंने एक आंटी को इशारा किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी ने आपको एक कॉपर का लोटा लाने को कहा है और गुरुजी उस लोटे को मेरी बेटी के लिए ब्लेस करके देना चाहते थे। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी संगत जी, और ना मैंने गुरुजी को कभी बताया था। तो अगले दिन जब मैं गडवी लेकर आई तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है बेटी दी। मैंने उनको एज इट इज बता दिया। उन्होंने मेरी तरफ दोबारा देखा और कहा कि इस गडवी को उसके पास भेज दे और कहा कि 51 दिन यूज करे। अब मेरे दिमाग में चला कि ये क्या है, कैसे यूज करना है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने एक आंटी की तरफ इशारा किया कि इसे समझा दे। संगत ने मुझे फिर बताया कि यह गडवी जिसके लिए ब्लेस होती है वही इसको साफ करेगा राख से या नींबू से, और कोई साफ नहीं करेगा। और इसमें जो जल प्रसाद भर के रखेगा वही सुबह आधा इसको पिएगा और आधे से नहा लेगा। गुरुजी का हुक्म था संगत जी 51 दिन, और गुरुजी का हुक्म था कि गडवी उसके पास जल्द से जल्द भेज दे। अब मैं जल्दी कैसे भेज दूं, वो तो बेंगलोर में थी और गुरुजी से कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। गुरुजी कुछ बोलते तो हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता, हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी तो जानी जान है कि मैं कैसे भेजूंगी, उन्हें सब पता था संगत जी। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि ये ऑफिसर है, ये उसी तरफ जा रहा है, इसे दे दे, ये पहुंचा देगा। सम आर्मी जर्नल वॉज पोस्टेड टू बेंगलोर सो आई हैव गिव इट टू हिम। और उन्होंने मेरी बेटी को गडवी पहुंचा दी और मेरी बेटी ने वही फॉलो किया जैसे मैंने उसको समझाया फोन पर। और कुछ दिन बाद वो आई और लाइन में खड़ी हुई थी गुरुजी के दरबार में, और गुरुजी ने उसको तिरछी नजरों से देखा और पूछा ओए तू कब आई। अब उसे लगा कि मैं तो जानती नहीं हूँ, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। उसे लगा कि किसी और से पूछा होगा गुरुजी ने। फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी मैं सुबह आई, और वो पहली बार ही गुरुजी से मिल रही थी। तो गुरुजी ने उसे कहा कि तू अपने हस्बैंड को लेकर नहीं आई। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसकी अभी शादी नहीं हुई है, ये तो अभी अभी कॉलेज से निकली है। पर गुरुजी ने उस आंटी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गुरुजी ने मेरी बेटी से फिर से पूछा अरे तेरी शादी नहीं हुई, इस प्रकार से पूछा जैसे कि काफी बड़ा गुनाह कर दिया हो उसने। तो मेरी बेटी कहती है कि नहीं गुरुजी नहीं हुई शादी मेरी। तो गुरुजी कहते हैं तो चल फिर तेरी शादी करा देते हैं। गुरुजी ने उस दिन उस पल मेरी बेटी को अपने हस्बैंड के साथ देखा, जो चीज हमें पता नहीं थी हमें बाद में समझ आई, और गुरुजी ने मेरी बेटी को उसकी शादी के लिए ब्लेस किया। और जितनी बार वो लड़की गुरुजी के दरबार में आए गुरुजी यही 3-4 सवाल पूछे, तो कब आई, तेरी शादी हुई कि नहीं, तू बड़ी है कि भैया। वो कहते हैं कि भैया। तो गुरुजी कहते थे अच्छा लगती तो तू है, चल तेरी शादी करा देते हैं। और संगत जी ये सिलसिला कोई 2.5 साल तक चलता रहा। तब से मेरी बेटी गुरुजी से कनेक्टेड हो गई और उसने मुझे फोन पर भी कहा कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। करीब 2-2.5 साल के बाद गुरुजी के दरबार से हमें रात के 2 बजे तक आज्ञा मिली। मैं वहीं खड़ी थी और मेरी डॉटर आज्ञा ले रही थी। फिर गुरुजी ने वही 4 बातें रिपीट की। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि महापुरुष 3 बार से ज्यादा नहीं
बोलते हैं। तब हमें क्लिक हुआ कि अरे हमने तो इतना टाइम खराब कर दिया, गुरुजी ने तो कितनी बार टोका इसे। तब मैंने कहा गुरुजी आप जब जिसके साथ जैसा कहोगे मैं इसकी शादी कर दूंगी। मैंने कहा मैं शादी कर दूंगी। ये जो हमारी मैं है ना संगत जी, पता नहीं कैसे बीच में आ ही जाती है। ये तो गुरुजी का बड़प्पन। उन्होंने आगे से कहा, उसी पल मुझे सडनली फील हुआ कि गुरुजी बहुत ऊपर, आसमान से भी ऊपर बैठे हैं, नीचे झुक कर देख रहे हैं मेरी बेटी की तरफ और बहुत प्यार से कह रहे हैं ना ना ना, जिथे एदी खुशी है उत्थे ही शादी करांगे। एंड आई फेल्ट कि मैंने तो कह दिया गुरुजी को कि आप जहां बोलोगे मैं शादी कर दूंगी। मैंने गुरुजी की बात सुनी और मैं हाँ जी गुरुजी बोल के चुप हो गई। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाली टाइम में जब उसकी शादी फिक्स हुई 2010 में, गुरुजी वॉज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। गुरुजी ने ही शादी सेटल करवाई। उन्होंने शादी के लिए हर छोटी से छोटी डिटेल, किसी को सपने में, किसी को कैसे खबर पहुंचाई। और गुरुजी का सपना जब आता है तो हम सबको पता है वो अटल सत्य होता है, वो सपना नहीं होता, वो गुरुजी होते हैं। यहाँ तक कि एक संगत को गुरुजी ने सपने में आकर कहा कि ये तेरी जिम्मेदारी है, एक्शन प्लान 1 ऐसे ऐसे इस प्रकार से तुझे करना है और एक्शन प्लान 2 इस प्रकार से इस प्रकार करना है, और अगर ये दोनों नहीं है तो अपनी अथॉरिटी दिखानी है और तुमको 1 2 3 4 ये काम करने हैं। और किसी को सपने में दिखाया कि सुधा को बोलो कि इसके लिए पर्ल और रूबी कानों के लिए खरीदे, और मैं भी बस सुनकर भागी खरीदने के लिए। मैंने छोटे छोटे रूबी के और पर्ल के इयररिंग्स खरीदे, बहुत ही ब्यूटीफुल। हर एक संगत ने महसूस किया कि किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ गुरुजी ने डिसाइड किया। किस किस को कार्ड देना है वो तक गुरुजी ने चुने हैं। और हम कार्ड लेकर गए थे मंदिर में, और जिन संगत के हमने कार्ड पर नाम लिखे हुए थे वो संगत नहीं होती थी वहां पर मंदिर में, और किसी नई संगत को कार्ड जाते थे, वो सारे अननोन। फिर हम सोचते थे कि ये क्या हुआ, फिर हमें लगा चलो ठीक है जैसा गुरुजी जाने। तो संगत जी जब शादी हुई तो मुझे था कि बारात आने से पहले गुरुजी की आरती हो जाए और भोग लग जाए। हमने बैठ के आरती कर ली और भोग लगा दिया गुरुजी को, और मैं शादी का दूसरा कुछ देखने के लिए चली गई। बाद में जब मैं आई तो वहां बैठी संगत ने मुझे बताया कि आप तो चले गए थे, गुरुजी ने यहाँ पर बहुत ऊंची आवाज में कहा कि यहाँ जो मैं संगत लेकर आया हूँ उसका एक एक पुण्य अर्पणा की झोली में डाल दिया है मैंने। तब मुझे समझ में आया कि हमारी जान पहचान के लोगों को हम नहीं दे सके कार्ड। गुरुजी ने उन्हें कार्ड दिलवाया जिनका सोल कनेक्शन मेरी बेटी के साथ था, उनको गुरुजी ने बुलाया था। जरूरी नहीं कि हम उन्हें जानते हैं, ये सब गुरुजी करने वाले थे, वही करता धरता थे। तो 2010 में मेरी बेटी की शादी हुई और 2011 में मैंने किसी को सुना जय गुरुजी। मुड़कर देखा तो मैंने कहा अंकल आप भी मानते हो? तो कहते हैं नहीं, मैं तो आपकी लड़की की शादी में भी आया था और मुझे तो सेवा भी मिली थी। मैंने कहा सेवा, वो कैसे? बोले हाँ, गुरुजी ने मुझे तो लंगर की सेवा दी थी। तो हमें तो पता ही नहीं था संगत जी कि गुरुजी कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर जाते हैं। और बाद में मुझे पता चला कि कई लोगों को गुरुजी की आवाज भी सुनाई दी कि जा अंकल लंगर देख, अंकल जा बारातियों को देख। इस प्रकार से गुरुजी ने सेवा बांटी वहां पर, और हमें बहुत देर बाद पता चला। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी बहुत प्यार से लड़कियों की शादी करवाया करते थे और बहुत प्यार से उनको सेटल करते थे। और इसी सत्संग के साथ मैं गुरुजी की एक और कृपा आपको बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी में जो कैटरर था उसे हमने एक सर्टेन अमाउंट दे दिया था, बट ही वांटेड मोर, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो जब शादी हो गई तो उन्हें हमें पेमेंट करनी थी। तो मैंने एक अंकल को पैसे पकड़ाए क्योंकि गुरुजी ने उन्हें सारी जिम्मेदारियां दी थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने कैटरर को बुलाया पेमेंट करने के लिए। तो कैटरर ने उनसे कहा कि इतना इतना मेरा अमाउंट है, लेकिन उसमें से आप 50,000 ले लीजिए। तो अंकल ने बोला कि किस बात के? तो बोलते हैं कि शादी में मुझे पैसे कम पड़ रहे थे और मैडम से बात नहीं हुई और मैं बहुत परेशान खड़ा था, और मेरे पास एक सर आए और उन्होंने मुझे 50,000 दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि परेशान क्यों खड़ा है? मैंने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैडम को फोन ही नहीं लग रहा है और मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं कल का सामान मंगा लूं। तो उन्होंने कहा कितने पैसे? मैंने बता दिया 50,000, और उन सर ने पैसे निकाल कर दे दिए 50,000 और कहा कि लड़की की शादी है, आप परेशान न हो, ये लो पैसे और काम शुरू करो और बहुत अच्छे से काम करना, इसमें आपकी भी ब्लेसिंग है। तो कहता है कि मैंने वो काम कर लिया, तो आप 50,000 इसमें से काट दो। तो उन अंकल ने सोचा कि गुरुजी ने 3-4 लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई थी
तो उन्हीं में से किसी ने दे दिए होंगे। तो वो बात करने जा ही रहे थे कि कैटरर ने कहा, सर ये जो फोटो पड़ी है ना सामने, वो वाले सर से पूछ लेना। और उन्होंने देखा कि ये तो गुरुजी की फोटो है। तो उन्होंने कैटरर से कहा और बोला कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी हैं, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो वो कैटरर कहता है, मुझे नहीं पता सर, यही आए थे और इन्होंने ही मुझे 50,000 दिए। तो संगत जी, हमने सोचा था कि ये तो पैसे हम नहीं काटेंगे, वो तो उसकी ब्लेसिंग थी। तो मैं बताना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी इस कदर डिटेल में जाते हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए, ताकि उनकी बेटियां सुखी रह सकें, कहीं अड़चन ना आए। और मेरी बेटी को गुरुजी ने नई जिंदगी भी दी है। फेरे से पहले और जयमाला के बाद मेरी बेटी की कार्मिक लाइफ कुछ ऐसी थी कि जयमाला के बाद उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसे रूम में ले जाया गया, थोड़ा सा बेहोशी उसकी आने लगी थी। वहाँ डॉक्टर थे, मेरे अपने ब्रदर भी थे, वो भी डॉक्टर हैं। उसे ग्लूकोज पिलाया, 1-2 और डॉक्टर बुला लिए, एम्बुलेंस भी आई, बट शी वॉज सिकिंग एंड फाइनली दे डिक्लेयर डेड। और लगभग 3:45 बजे उसने अपनी आंखें खोली और उसने बेहोशी में कुछ शब्द बोले और सबने हाथ पैर मल के सबको ऐसा लगने लगा कि हमने उसको रिवाइव किया है, हमने उसको ठीक किया है। एंड आई वॉज स्टैंडिंग टोटली ब्लैंक कि ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ मेरी समझ से तो बाहर था कि 2 लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे एंड लिटरली उसके पैर फर्श पे घिस रहे थे। और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, आई सॉ समथिंग, और अचानक से उसकी स्पाइन हिली एंड सडनली शी पुश्ड द बॉयज जो उसकी हेल्प कर रहे थे कि भैया आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो चल सकती हूँ। और जब हमें ये रियलाइज हुआ कि वो चल के जा रही है ऐसे नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हर कोई वहाँ पर खड़ा हुआ बहुत शौक में था कि ये ऐसे जा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। बट उसके बाद बहुत अच्छे से उसकी शादी हो गई और हमने सोचा कि बाद में उसका चेकअप करवा लेंगे। शादी के बाद उसके ससुराल वालों से पूछा कि आपने करवाया, तो बोले कि लड़की तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब गुरुजी के गांव से जो संगत आई थी ना संगत जी, शाम को वो जब जाने लगे उन्होंने कहा कि हमारी माँ इस लड़की को बहुत प्यार करती है। ये सब सुन के उसे दुख होगा तो हम उसे बताएंगे नहीं, कहेंगे शादी ठीक हो गई। और वो गुरुजी के गांव वाली संगत अपने गांव चली गई। और जैसे वो गांव पहुंचे, उनकी 85 इयर्स की ओल्ड मम्मी ने दरवाजा खोला। इन्होंने तो कुछ मदर को बताया भी नहीं था, लेकिन उसकी मदर ने इनको बताया कि कल रात 3:45 बजे गुरुजी मेरे पास कार से आए, कार से उतरे और मुझे कहते हैं कि अर्पणा को लामा फेरा से पहले और जयमाला के बाद मैं नई जिंदगी देकर आया हूँ। उसकी उम्र इतनी ही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी जिन्हें हम ईश्वर, अपना शिव, अपना महाशिव सब कुछ मानते हैं, इस कदर अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं कि उनको मौत के मुंह से भी निकाल के ले आ सकते हैं। खासकर बेटियों को मैं हाथ जोड़ के लख लख शुक्र गुरुजी का करती हूँ। मेरी लड़की आज बहुत सुखी है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से वो सारा परिवार रह रहा है। इसकी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की है। गुरुजी की कृपा बस इतनी ही नहीं है कि सिर्फ मेरे परिवार पर, बल्कि पूरे संगत परिवार पर गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी हमेशा यही चाहते थे कि किसी की भी लड़की हो वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाए, उसकी शादी हो जाए। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि ये नवरात्रि मत देखो, श्राद्ध मत देखो। अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि गुरुजी ने कहा था कि फलानी डेट को शादी कर दो। उस परिवार ने कहा कि गुरुजी उस तारीख पे तो श्राद्ध शुरू होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ये श्राद्ध क्या होते हैं, क्योंकि परिवार गुरुजी का पात्र था, गुरुजी को मानता था। उस परिवार ने अच्छा जी बोला और शादी कर दी। और वो इतनी सुखी है आंटी अपनी जिंदगी में कि उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि मैं दुनिया की एकमात्र लड़की होंगी या सिर्फ पहली ही लड़की होंगी जिसकी शादी श्राद्ध में हुई है। तो अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो उसका मायना हमें नहीं सोचना है कि क्या है, इसका मतलब सही होगा, बुरा होगा, नुकसान होगा। गुरुजी कहते हैं कि हमें हाँ जी बोल के उस काम को कर लेना चाहिए, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे एक अंकल का सत्संग याद आ रहा है। उनका एक बेटा था, एम्पायर स्टेट में वो अक्सर गुरुजी के पास आया करते थे और उनका बेटा शादी के लायक था। वो बच्चा मुझे बोलता है कि आंटी गुरुजी ने मुझे कहा है कि फलानी लड़की है, उसे देख कर आ, तेरी शादी कर दूंगा। तो वो कहता है कि आंटी मैं गया, मम्मी पापा भी गए, आंटी वो इतनी भयंकर लड़की थी। संगत जी लिटरली उसके यही शब्द थे कि आंटी वो बहुत भयंकर लड़की थी। वो बच्चा बोला कि आंटी मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि एक तरफ मैं क्या करूं, इधर गुरुजी ने बोला, दूसरी तरफ वो लड़की ऐसी थी। वो कहता है कि शाम को जब हम गुरुजी के पास दोबारा आए तो गुरुजी
गुरुजी कहते हैं, हाँ फिर शादी कर दें तेरी उससे। मैं क्या कहता आंटी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अगले दिन कहता है, आंटी मैं तो सारी रात सोया ही नहीं, सारी रात परेशान रहा क्योंकि मैंने हाँ तो कह दिया गुरुजी को। फिर कहता है कि अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये कुड़ी तेरे लिए ठीक नहीं है, आपा नो कोई और वेखांगे। तब मैंने हाँ जी गुरुजी बोला और चैन की सांस ली। फिर कुछ देर के बाद कहते हैं गुरुजी कि वो फलानी की बेटी है, उससे मिलकर आ, तेरी उससे शादी करा देंगे। कहता है हाँ जी गुरुजी। फिर उसने वो लड़की देखी और इसको वो लड़की भी ठीक नहीं लगी। अब इसके मन में तो आया कि गुरुजी मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने कहा कि हाँ फिर तेरी शादी यहीं करा दूं। इसने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर 2 दिन बाद गुरुजी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई और कुड़ी देखांगे तेरे लिए। एंड फाइनली संगत जी, गुरुजी ने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी। गुरुजी लास्ट विजिट इन बड़ा मंदिर बिफोर ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी, वी वर ऑल देयर। कुछ संगत चली गई, कुछ को रोक लिया गुरुजी ने, सबको अपने हाथों से एक एक को प्रसाद दिया, एक एक बंदे से अलग अलग बात की गुरुजी ने। उस दिन इस लड़के के फादर को गुरुजी ने बोला, एक अंकल का और नाम लिया और कहा उस अंकल की कुड़ी और तुम्हारा मुंडा दोनों की शादी होगी, जाओ उधर जाओ, पीछे जाओ और बातें करके आओ। और वो लड़की इतनी अच्छी कि उसकी भी शादी इतने बढ़िया घर में यहाँ इस लड़के के साथ हो गई और दोनों ही बहुत खुश हैं। मेरा मतलब ये था संगत जी कहने का कि गुरुजी जो भी कहें उसमें हमेशा हमारी भलाई होती है। इसलिए संगत जी, गुरुजी की हर बात को हमें अपने तहे दिल से मानना है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी मौका मिलेगा मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।